वैसे तो मजाक मजाक में ये चैनल शुरू हुआ था, लेकिन आज एक संवेदनशील मुद्दे पे आके खड़ा है। मुद्दा नहीं कहेंगे, श्रृंखला पे आके खड़ा है, और वो श्रृंखला का नाम है एक्सट्रीम इनकाउंटर। हालांकि मैं एक्सट्रीम इनकाउंटर में भारत के अलग अलग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में दिखाने वाला था, परंतु हमारे वन पदाधिकारियों का जो कृत्य है, उन कृत्य के कारण मुझे इस भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में आना पड़ा। मेरा दावा है इसका संबंध पलामू टाइगर रिजर्व से नहीं निकला, तो आप चैनल देखना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे टाइगर्स थे पलामू टाइगर रिजर्व में, उसे वहाँ से पलायन करके यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया, उनके घरों से निकाल के पिंजरे में बंद कर दिया गया। उनकी स्थिति भीतर देख के बताएंगे हम क्या वो वापस अपने घर जाने लायक है या नहीं। तो बने रहे इस वीडियो में, बताऊंगा झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलतियां जो माफ़ी के लायक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ₹40 का टिकट लेके हम आ चुके हैं अंदर। ये खूबसूरती जो आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मदद से हुआ है। फॉरेस्ट विभाग का इसमें कोई हाथ नहीं, हालांकि फॉरेस्ट विभाग यहाँ के मालिक जरूर बन बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी कृत्य। हालांकि ये एक बायोलॉजिकल पार्क है, लेकिन मैं एक अपना जंगल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जितने भी जंगल हैं, उन जंगलों में ऐसी ही जंगल के बीचों बीच ऐसी सड़क जाती है। हर एक जंगल में, चाहे कोई भी नेशनल पार्क ले लो, हर जंगल में सड़क होती है। उस सड़क पे आप कैसे चलेंगे कि जब आप 2 व्हीलर से हो या पैदल, तो आप दोनों किनारे ध्यान से देखते हुए चले और कोशिश करें दूर तक और किनारों पे नजर रख के चले, क्योंकि जंगली जानवर इसी किनारे में छिपे हो सकते हैं, आपको अटैक कर सकते हैं। मैं हालांकि बायोलॉजिकल पार्क काफी सेफ होता है, यहाँ जंगली जानवर पिंजरे में होते हैं, लेकिन फिर भी एक उस तरह का सड़क था, तो मैं आपको एक जंगल ज्ञान दे गया। जब भी आप जंगल वाले सड़क पे चलो तो ऐसे ही चलो। फिलहाल कुछ ही दूर पे हमारा वो बाघ है जो पलामू टाइगर रिजर्व से लाकर यहाँ कैद कर दिया गया है। उसकी स्थिति कैसी है और उसके बच्चे हैं या नहीं है, अगर उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों को वापस पलामू टाइगर रिजर्व में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ, 100 मीटर पे वो बाघ है जिसे पलामू टाइगर रिजर्व से लाया गया। तो दिखाते हैं किस तरीके से एक खुले में रहने वाला जानवर को हमारे मनोरंजन के लिए पिंजरे में जानबूझकर कैद कर दिया गया। चलिए एक प्रयत्न करते हैं उस जानवर को उसके घर तक पहुंचाने का। क्षेत्र के माओवाद सोच ने भोले भाले आदिवासियों को घने जंगल में ढकेला और इन बेजुबानों को पिंजरे में कैद कर दिया। जो ये 3.5 साल का बच्चा जो अभी होना चाहिए था पलामू टाइगर रिजर्व में, वह है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में। जिस बिरसा मुंडा के नाम पे ये पार्क रखा गया है, वो तो बाहरी आक्रांताओं को जंगल से भगाने का काम करते थे। आज उनको एक गुलामी का प्रतीक बना दिया गया है।
तो यहाँ पे 4 बाघ हैं, एक 2 यहाँ दिख रहा है, 2 पीछे। तो एक बाघ पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ा जा सकता है या नहीं, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। और ये बाघ पलामू टाइगर रिजर्व से ही आया है, इसे वापस पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाघों की संख्या 0 हो चुकी है। जो बाकी के 2 बाघ हैं, वो अगर आपको मेरी उंगली की सीधी तरफ एक पिंजरा दिख रहा है, उस तरफ है, उधर पर्यटन जाने का अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। वो 2 बाघ इन्हीं के बच्चे हैं और उधर रखे गए हैं किसी दूसरे बायोलॉजिकल पार्क को शिफ्ट करने के लिए। 36 लाख रुपए 3 साल में लगे इन बाघों को पिंजरों में कैद करने के लिए। तो क्या 2-4 लाख रुपया लगाकर हम जो बाघ पीछे बचे हुए हैं, जिसे आप दूसरे पिंजरों में ट्रांसफर करेंगे, उसे पलामू टाइगर रिजर्व में नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है? अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जंगल जीवन के लिए यानी वन जीवन के लिए एक पाप का काम कर रहे हैं। उनके अपराधी हैं आप, आपको ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है खुले में हमारी तरह जीने का। और उनका जो भी स्वभाव हो, मांसाहारी स्वभाव हो, वो तो उनकी प्रकृति है, उनको खाना वैसे ही पसंद है, ऐसे पिंजरों में बैठ के खाना पसंद नहीं। आप उन्हें छोड़ें, ठीक है, अपने पास रखें, लेकिन अगर आपके पास अतिरिक्त बाघ है तो आप पलामू टाइगर रिजर्व में वापस छोड़ें, क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये पार्क भी झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो आपको पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर बढ़ाने के लिए बाहर की तरफ आंखें नीच के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आशाओं के बल से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके खुद के पास, आपके खुद के बायोलॉजिकल पार्क में है टाइगर की संख्या अतिरिक्त, तो आप वहाँ ले जाइए। अलग बायोलॉजिकल पार्क बना के फिर से जंगल, फिर से पिंजरों में कैद ना करें, ये मेरी कड़ी आलोचना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके लिए मैं खड़ा हूँ अब, और ये सीरीज आपको बताएगी कि कैसे दूसरे टाइगर रिजर्व में टाइगर 0 से 20 किया गया। अगला एपिसोड मैं उसी पे लाऊंगा, वो एपिसोड जल्द ही आएगा पन्ना टाइगर रिजर्व से। पन्ना टाइगर रिजर्व से सीखिए कुछ, कैसे उन्होंने 0 से 20 किया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कैसे 0 से 38 किया, क्योंकि उनके पास अगर जू में टाइगर थे अतिरिक्त और ब्रीडिंग हो रही थी तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया जंगलों में। आप इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से करोड़ों रुपया अनुदान में मिलता है। तो चलिए, इस अनुदान को आप दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, ये तो मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। आगे चलते हैं। जब इस पार्क में आ ही गया हूँ तो इस पार्क की पूरी वीडियो दिखाता हूँ, ताकि आपको घूमने में आसानी हो। हालांकि मेरा इस पार्क का एक ही उद्देश्य था कि टाइगर की सच्चाई दिखाना, जो सच्चाई आप देख चुके हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़कर दिखाऊंगा।